नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ स्मिता और आप देख रहे हो मेरे व्लॉग। आज हम जा रहे हैं उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा के सफ़र पर। एक ऐसी पवित्र यात्रा जहाँ लोग हज़ारों किलोमीटर चलकर नर्मदा जी की परिक्रमा करने आते हैं। ये सफ़र इजी नहीं है, पर यहाँ जो शांति मिलती है ना, वो और कहीं नहीं। शुरू हो गई हमारी यहाँ से उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा। नर्मदे हर नॉर्मली नर्मदा नदी पश्चिम की तरफ बहती है, लेकिन कुछ जगह पर ये उल्टा यानी कि उत्तर की तरफ बहने लगती है। इसीलिए इनको उत्तर वाहिनी कहा जाता है। और जहाँ नर्मदा जी उत्तर की तरफ बहती हैं, वो जगह बहुत ही पवित्र मानी जाती है। हिंदू धर्म में माना जाता है कि उत्तर की तरफ जो नदियाँ बहती हैं वो बहुत शुभ होती है। ऐसी जगह पर स्नान करना, पूजा करना या परिक्रमा करना बहुत ही पुण्य देता है। जो लोग फुल नर्मदा परिक्रमा नहीं कर पाते, वो लोग उत्तर वाहिनी परिक्रमा करते हैं। इस परिक्रमा में लोग सिर्फ उस जगह का चक्कर लगाते हैं जहाँ नर्मदा जी नॉर्थ की तरफ यानी कि उत्तर की तरफ बह रही होती है। पैदल चल रहे हुए यात्रियों के लिए यहाँ पर सारी सुविधाएं की गई हैं। जैसे यहाँ पर आश्रम वगैरह है, और चलकर जा रहे हैं और उनको थोड़ा थकान लग रही है, थोड़ी देर आराम करना है, तो उसके लिए जगह है। जगह जगह पर भोजनालय बने हुए हैं। गांव के लोग भी अपनी तरफ से अलग ही सेवाएं देते हैं। तो यहाँ पर सारी सुविधाएं हैं। हमने गलती से एक गलत टर्न ले लिया और भोजनालय की तरफ लाइट्स लगी हुई थी, तो हमने उसी रूट पर चलना चालू कर दिया और हमारा इतने भयंकर तूफान से सामना हुआ। और पास ही में बस पुलिस स्टेशन था, तो हम लोग वहाँ पर सेफ जगह पर रुक गए। जर्नी चालू होती तूफान आ गया। हम लोग कहीं जाए और कुछ कांड ना हो, ये हो ही नहीं सकता। हम भले ही यहाँ पर हंस रहे थे, लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे। इतना भयंकर तूफान था ये, और बस सोच रहे थे कि अब आगे कैसे बढ़ा जाए। बहुत खतरनाक सीन हो गया। हम लोग सब यहाँ पे पुलिस स्टेशन बीच में आ गया, वहाँ पे रुक गए हैं। कहीं ना कहीं ये भगवान जी का ही इशारा था कि हमने एक गलत टर्न ले लिया और हम इतने भयंकर तूफान में इस पुलिस स्टेशन में सेफ जगह पर रुके हुए हम थे। लोग निकल जा रहे हैं। अभी थोड़ा सा कम हुआ है वावाझोड़ा, नहीं क्या बोलते हैं, तूफान, सॉरी तूफान। और थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन हवा फिर भी बहुत ज़्यादा चल रही है। तो हमने सोचा चलो अब निकल जाते हैं आगे, और आगे कुछ बड़ा ऐसा कुछ भी हुआ तो हम लोग रास्ते में कहीं ना कहीं मंदिर वगैरह कुछ ना कुछ होगा ही, तो हम लोग फिर वहाँ रुकेंगे। और क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पे कम से कम 1 घंटा बैठे अभी भी, और लग रहा है कि अभी और कितना बैठे ही। सोचा चलो आगे बढ़ा जाए। हम लोग निकल गए नर्मदा परिक्रमा के लिए। हे भगवान, है नर्मदे माँ, हमारी परिक्रमा अच्छे से पूरी करने देना, यही विश मांग रहे हैं अब तो। मंदिर में आए हैं, तिलकेश्वर महादेव का मंदिर है। यहाँ पर लाइट नहीं है तो ज़्यादा तो कुछ नहीं दिख पा रही है, लेकिन दिए की रोशनी है। इस मंदिर से नर्मदा परिक्रमा की यात्रा शुरू होती है। चलिए हम दर्शन कर लेते हैं, आप भी दर्शन कर लीजिए। तिलकवाड़ा गुजरात का सबसे पॉपुलर स्पॉट। ओमकारेश्वर के पास भी कुछ जगह पर ऐसे फ्लो मिलते हैं। थोड़ा तूफान कम हो गया, बस अभी आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम लोग इस मंदिर में दर्शन किए। उत्तर वाहिनी का पूरा रास्ता 15 से 21 किलोमीटर का है,
जो तिलकवाड़ा से स्टार्ट होकर रामपुरा में ख़त्म होता है। रास्ते में जगह जगह मंदिर आते हैं, उनके दर्शन करते हुए हमें आगे बढ़ते जाना है। लोग पैदल चलकर या मंदिर के आसपास घूमकर परिक्रमा करते हैं। इसमें भी श्रद्धा और नियम उतने ही इम्पोर्टेंट होते हैं जितने बड़ी परिक्रमा में। ये छोटी परिक्रमा होती है, 1-2 दिन या कुछ घंटों में कंप्लीट हो जाती है। क्या पढ़ा कहाँ है तू? कहीं पर भी कुछ और बता। रतलाम है तो तेरा भी माँ आया नहीं तमारू आयु माँ। मेघालय यमन ना 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 पर से मैं क्या बोलूं। नोएडा नोएडा નથી આવ્યું એ તો તમે કઈ બીજું બોલ્યા હતા। તમે નરોડા બોલ્યા હતા। નોएडा चलो आगे ड है देहरादून कहाँ है? हाँ देहरादून आ भी गयो। गेम खेलते खेलते जा रहे हैं हम लोग क्योंकि लाइट भी नहीं है रास्ते में, पब्लिक है, अगर आना जाना है, पुलिस है, सब कुछ है, सेफ्टी फुल है, कोई टेंशन नहीं है। दशरथ मांझी दशरथ मांझी मार्ग था वो। सब कुछ सही है, सेफ्टी भी है, पुलिस वाले है, बंदोबस्त सब कुछ एकदम मस्त है। लाइट नहीं है सिर्फ। हम लोग किसको आया? रायपुर मेरे को भी रॉ आया। तो हम लोग ऐसे गेम खेलते हुए जा रहे हैं। लास्ट वर्ड से र रतलाम आया ना एक बार कितनी बार रतलाम आ गया क्या? अरे नहीं वो तो लखनऊ आया था ना। रायगढ़ रायगढ़ भी आ गया है नहीं आई रायगढ़ रायपुर रायगढ़ हाँ। हम ऐसे एंजॉय करते करते जा रहे हैं। हाँ, अभी हम परिक्रमा में नीचे उतर रहे हैं। देखो मतलब जहाँ ये स्टेप है, स्टेप से नीचे उतरना है और आगे जाना है। ये नदी है, ये नदी है ये। थोड़ा सा आगे वहाँ पे लस्सी वगैरह सब कुछ सारी सेवाएं चालू है, सारी सेवाएं चालू थी। हाँ थक गए तो चेयर रखी है बैठने के हाँ। लिए। कहते हैं कि यहाँ पर की गई छोटी सी परिक्रमा भी उतना ही पुण्य देती है जितना बड़ी यात्रा। हम लोग नदी के बस किनारे किनारे चल रहे थे, वहाँ कुछ ऐसे फेंसिंग वगैरह सब कुछ बना हुआ था। हमारे साथ और भी बहुत सारे यात्री थे, सिर्फ लाइट नहीं थी तो मैं ज़्यादा अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पाई। पानी ही नहीं दिखा पा रही हूँ मैं, अंधेरा है ना, तो वो चक्कर में हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग ऐसा तो क्या करें कि हम पानी दिखा पाए। खैर वहाँ एक जन ना खड़े रह के हमको दिखाया था, वहाँ मगर है मगर है। हमने सोचा सच में मगर है क्या, हम लोग देखने रुक गए। ऐसे स्टॉल्स यहाँ पे है हर जगह पे, छोटे छोटे, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ एक ही होगी हमारा इसमें कि लाइट चले गई। एक्चुअली जो बहुत तूफान आया तो उस तूफान में इस साइड के ना बहुत सारे खंभे गिर गए, तो वो चक्कर में लाइट चले गई। लेकिन उस पार मतलब यहाँ बीच में ना नदी है और हम लोग नदी के बराबर किनारे किनारे चल रहे हैं। अब हमें जाना है उस पार, तो उस साइड में लाइट है देखो। तो वहाँ पे शायद कुछ अच्छे से वीडियोस आ पाएंगे। प्रॉब्लम हो गई हमारी कि वीडियोस नहीं ले पा रही हूँ यहाँ पर, बस वही एक चुभ रहा है।
लोग बस चलते जा रहे थे और ठंड बढ़ रही थी थोड़ी थोड़ी, और क्योंकि नदी पास में थी और कहीं ना कहीं नर्मदा मैया हमें ताकत दिए जा रहे थे कि बस चलते जाओ। और जहाँ थक रहे थे हम लोग थोड़ी थोड़ी देर बैठ जा रहे थे और आगे बढ़े जा रहे थे। तो जी रास्ते में आते आते हमको दिख गया ये, हमने सोचा चलो ट्राई किया जाए। खट्टा मीठा सा है, इतना ज़्यादा अच्छा तो हमने ये ट्राई किया। अभी रास्ते में आते आते आ गई लाइट, अब थोड़ा अच्छा लगेगा चलते चलते। और ये पीछे ही नदी मस्त बह रही है, मुझे तो ठंड लगने लग गई, मैंने ओढ़ ली शाल, अब ठंड लग रही है। यहाँ हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं। आज पहला ही दिन था तो थोड़ी सी पब्लिक कम है, लेकिन 3-3 हज़ार किलोमीटर की ये पूरी नर्मदा परिक्रमा लोग करते हैं। और पता नहीं आज कौन कहाँ से चल के हुए आ रहा है, और बहुत सारे लोग थे। हमने तो बस छोटी सी परिक्रमा की थी, कुछ 18 से 20 किलोमीटर की उत्तर वाहिनी। और आज बस तूफ़ान की वजह से मेरे ख्याल से कुछ पब्लिक कम होगा। और तूफ़ान ने क्या तहस नहस मचाई थी, मैं बस वीडियो में आपको ज़्यादा नहीं बता पाई, मतलब मुझे पता नहीं चला मैं बताऊं, लेकिन पूरा तोड़ फोड़ कर चुका था तूफ़ान। 1 घंटे के तूफ़ान ने ये किया था सब कुछ। फाइनली मैं यहाँ पे शायद थोड़ा सा पानी दिखा पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ अच्छी सी लाइट है। जैसे तैसे पहुँचे यहाँ तक, थक गए, पैर सच में दुख गए। एक्चुअली हम लोग इसके पहले से भी थके हुए थे, और लाइट भी चली गई, थोड़ा सा तूफान में फंस गए, उस चक्कर में थोड़ा सा मोरल डाउन हो गया। फिर उसके बाद थोड़ा ठीक लगा। रास्ते में एक अंकल मिले थे जिनको हमने पूछा, मतलब हमको ना रास्ते में हमने एक जगह पे आइसक्रीम खाई, तो उन्होंने बोला कि परिक्रमा बंद कर दी क्योंकि तूफान है तो बोट बंद है, तो आप उस साइड जा ही नहीं पाओगे। आप इतना 8-10 किलोमीटर जाओगे और उसके बाद वापस आपको रिटर्न आना पड़ेगा। तो हम लोग का मोरल पूरा डाउन हो गया। हम सोचे ठीक है चलो अब रिटर्न जाते हैं और कल ही आएंगे। फिर सोचा थोड़ा बहुत तो आगे जाके देखें, थोड़ा सा आगे गए और फिर हमको ना 2 जन बाइक पे जाते हुए दिखे। उन्होंने बोला कि नहीं सब चालू है, सारे स्टॉल चालू है, सारी सेवा चालू है, जाओ बिंदास जाओ। हम लोग निकल गए, चलो वो फुल हम लोग को मोटिवेशन मिल गया उनसे और हम लोग चले गए। और सच में सब कुछ चालू हो गया यहाँ पे, बोट वगैरह सब कुछ चालू है। अब पता नहीं हम लोग वहाँ जाएंगे तो समझ में आएगा, लेकिन जहाँ तक पता चला है कि चालू है, तो टेंशन नहीं है, हमारी परिक्रमा आज ही पूरी हो जाएगी, नहीं तो शायद कल हो जाती। ये है पूरा मैप उत्तर तट। इस नदी का ना मतलब ये यहाँ से कट है, इसमें ठीक से पता नहीं दिखेगा कि नहीं, वाइट लाइन दिख रही है ना, यहाँ से जो इतना पार्ट है इस नदी का, ये उत्तर की तरफ बहता है, ऐसा कहते हैं, मतलब कहते क्या है, बहता ही है, इतना पार्ट उत्तर की तरफ बहता है, इसलिए इसको उत्तर वाहिनी नर्मदा कहते हैं। ये उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा है जो चैत्र मास में की जाती है, उसी का ही महत्व है यहाँ पर। हमने शुरू किया था यहाँ से, अब हम ये पूरा ऐसे घूमते वहाँ से बोट में बैठेंगे, उधर जाएंगे और वहाँ से वापस चलते पूरा यहाँ पे पहुँचेंगे। अब यहाँ से हम जाएंगे बोट में उस पार, रामपुरा। हाँ रामपुरा, फिर रामपुरा से पूरा जहाँ तिलकवाड़ा तक चल के वापस।
फिर होगी पूरी परिक्रमा पूरी। अभी आधी हुई है, आधी परिक्रमा। हाँ अभी आधी परिक्रमा हुई है। यहाँ से हमें रिवर क्रॉस करना है बोट में। यहाँ से हमें टिकट्स लेनी है बोट के लिए। तो एक छोर से दूसरे छोर तक जाने के लिए यहाँ से बोट की सुविधा है और आगे जाके एक ब्रिज बना हुआ है जिससे हम हमारी परिक्रमा ख़त्म करनी है। तो आज तूफान था इसलिए यहाँ पर बिल्कुल भीड़ नहीं थी और हमें जल्दी से टिकट्स मिल गई, ज़्यादा वेटिंग नहीं करना पड़ा। हाँ इसके नीचे पत्थर गिर जाएंगे। कुछ 50 रुपया है एक जन का पर पर्सन यहाँ से बोट में उधर शिफ्ट करने मतलब ट्रांसफ़र करने का। नहीं क्या 50 रुपया है यहाँ से। अभी मेरा गला भी काम नहीं कर रहा, गला दुख रहा है, आवाज़ पूरा बैठ गया। कितना जोर से बोल रही हूँ फिर भी नहीं हो पा रहा है। 50 रुपया है पर पर्सन यहाँ से बोट में इधर से उधर उस पार उतरने का। अभी हमने टिकट ले ली, अभी हमें बोट में काफ़ी जाने का है। पूरा पथरीला रास्ता है ये। उन लोगों ने मैट तो बिछाया है लेकिन पूरा पत्थर पत्थर है नीचे। ये देखो ऐसे। कहते हैं यहाँ के ना हर एक पत्थर में शिव है, मतलब सारे पत्थर ऐसे गोल 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 शिवलिंग की तरह है। पूरे नर्मदा नदी में हर एक अणु अणु में, हर एक कण कण में शिव है। देखो शिवलिंग के जैसे सारे पत्थर है। ये भी एक यहाँ का महत्व है, महात्मा है। अगर आपको ऐसे स्पिरिचुअल जर्नीज अच्छी लगती हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना और नर्मदा मैया की जय ज़रूर लिखना। अभी हम अपने आज के सफ़र के आधे पड़ाव पर पहुंच गए हैं। आज का दिन सच में बहुत स्पेशल था। आज का व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको ये जर्नी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में जो इस सफ़र का पार्ट 2 होगा, नर्मदे हर। नेक्स्ट तट पे हम लोग उतर चुके हैं। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे वापस, वैसे ही चलते चलते। इस जगह पर आके सच में एक अलग ही शांति फील होती है।